असम के अलग अलग जिलों में 3 अजीब घटनाएं हुई। एक आदमी को काटा गया, लेकिन काटने वाला कोबरा का सिर पहले से ही कटा और मरा हुआ था। दूसरे केस में ट्रैक्टर से कुचला हुआ कोबरा मरा हुआ समझा गया, लेकिन फिर भी उसने काट लिया। तीसरी घटना और भी चौंकाने वाली थी। एक काला करैत जो लगभग 3 घंटे पहले मर चुका था, उसने अचानक काटा और आदमी को आईसीयू तक पहुंचा दिया। क्या सच में मृत सांप काट सकते हैं? जवाब है हाँ, और ये वीडियो आपको बताएगा कैसे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लाल रत्नाकर सिंह और आप देख रहे हैं विल्डरनेस वंडर्स। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो जितना अजीब है उतना ही खतरनाक। हम आपको असम के 3 ताज़ा मामलों की पूरी कहानी सुनाएंगे। साथ ही दुनिया भर से मिले ऐसे केस बताएंगे जिनसे साफ है कि मरा हुआ सांप भी जानलेवा हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या सचमुच मरा हुआ सांप काट सकता है? सांप मरने के बाद भी उसका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम कुछ देर तक सक्रिय रहता है। मतलब नसों में बचे हुए विद्युत संकेत, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अचानक किसी मांसपेशी को खींच सकते हैं। अगर जबड़े की मांसपेशियां हिल गई तो सिर अचानक काट सकता है। और अगर जहर की ग्रंथियां अभी भी भरी हैं तो फैंग्स से जहर शरीर में जा सकता है। इसे हम रिफ्लेक्स बाइट कहते हैं। यह तुरंत भी हो सकता है और कभी कभी कई घंटों बाद भी। दुनिया में रैटलस्नेक और कोबरा के कई केस दर्ज हुए हैं। अब असम के केस साबित करते हैं कि करैत जैसे सांप भी मौत के बाद जानलेवा रह सकते हैं। जहर का असर। कोबरा और करैत का जहर अलग अलग तरीके से असर करता है। कोबरा का जहर साइटोटॉक्सिक होता है, यानी काटे हुए हिस्से की कोशिकाओं और ऊतक को नष्ट करता है। लालिमा, सूजन, दर्द और धीरे धीरे ऊतक गलने लगते हैं। काला करैत का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी यह आपके तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। शुरुआत में लक्षण हल्के होते हैं, आंखें भारी होना, बोलने में परेशानी, लेकिन धीरे धीरे सांस की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं और मरीज को वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। इसलिए अगर मरे हुए सांप ने भी जरा सा जहर इंजेक्ट कर दिया तो शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि काटने वाला जीवित था या मृत। जहर का असर। असम केस स्टडी। केस 1, कटा हुआ कोबरा का सिर। शिवसागर जिले में ग्रामीणों ने एक कोबरा मारा और उसका सिर काट दिया। बाद में जब शव हटाया जा रहा था, अचानक उस सिर ने उंगली में काट लिया। तुरंत दर्द, जलन और सूजन शुरू हो गई। मरीज को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज किया और वह बच गया। यह घटना साबित करती है कि सिर काटने के बाद भी सांप का सिर खतरनाक रहता है। केस 2, ट्रैक्टर से कुचला हुआ कोबरा। दूसरी घटना में खेत में एक कोबरा ट्रैक्टर से कुचल गया। लोगों ने समझा कि सांप मर चुका है, लेकिन जब किसी ने उसे हाथ से उठाने की कोशिश की तब अचानक उसने काट लिया। काटे गए हिस्से में सूजन, लालिमा और ऊतक सड़ने लगे। डॉक्टरों ने एंटीवेनम दिया और लंबा इलाज किया, तब जाकर जान बची। केस 3 घंटे पुराना मरा हुआ करैत। तीसरा केस सबसे डरावना है। एक काला करैत जिसे 3 घंटे पहले मरा हुआ पाया गया, उसे उठाते समय अचानक उसने काट लिया। शुरुआत में कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखे, लेकिन कुछ घंटों बाद धीरे धीरे लकवा शुरू हुआ। पलकें झुक गईं, बोलने में कठिनाई आई और सांस लेने में परेशानी होने लगी। मरीज को तुरंत वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। कई दिनों की गहन देखभाल और एंटीवेनम देने के बाद उसकी जान बचाई जा सकी। क्यों ऐतिहासिक हैं ये केस?
डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने इन घटनाओं को दुनिया की पहली वैज्ञानिक रिपोर्ट के तौर पर दर्ज किया है, जहां मरे हुए कोबरा और करैट ने इंसान को काटा और जहर असरदार रहा। पहले तक इस तरह के केस सिर्फ रैटलस्नेक जैसे सांपों में सुने गए थे, लेकिन अब भारत के असम से ये प्रमाणित केस मिलना बहुत बड़ी बात है। टेक्सास, अमेरिका का केस। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका के टेक्सास राज्य में भी एक शख्स ने अपने आंगन से रैटलस्नेक हटाने की कोशिश की। उसने सांप का सिर काट दिया, लेकिन जब सिर को उठाया तो अचानक सिर ने काट लिया। स्थिति इतनी गंभीर हुई कि उसे दर्जनों वायल एंटीवेनम देने पड़े। वह बच तो गया, लेकिन महीनों तक स्वास्थ्य सुधार में लगा रहा। ये घटना बताती है कि सांप का सिर काटना या मार देना कभी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। सुरक्षित रहने के नियम। अब सवाल ये है कि आम लोग क्या करें। किसी भी जहरीले सांप को, चाहे जिंदा हो या मरा हुआ, हाथ न लगाएं। अगर शव हटाना जरूरी है तो लंबी छड़ी, हुक या टोंग्स का इस्तेमाल करें। सिर को कभी मत दबाएं, न ही दांत या जहर निकालने की कोशिश करें। अगर काट लिया जाए, न कट लगाएं, न चूसें, न टॉर्निकेट बांधें। बस तुरंत नजदीकी अस्पताल जाए जहां एंटीवेनम उपलब्ध हो। तो अब साफ है, मरा हुआ मतलब सुरक्षित नहीं। असम के केस साबित करते हैं कि कोबरा और करैट मौत के बाद भी घातक रह सकते हैं। इसलिए जब भी आपको सांप दिखे, चाहे जीवित हो या मृत, उसे छूने की कोशिश न करें। पेशेवरों को बुलाएं। यह वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हो सकता है यह जानकारी किसी की जान बचा ले। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।